भारत में अप्रैल 2020 से BS6 प्रदूषण नियम लागू किए गए हैं। आइए अगले 12 मिनट में हम ये जानते हैं कि कार इंजन तकनीकी में BS4 की तुलना में BS6 में क्या बदलाव हुए हैं, और साथ में आप ये भी जानेंगे कि इसमें क्या करें और क्या ना करें। ऑटोमोबाइल इंजन से निकलने वाले प्रदूषक कई स्वास्थ्य खतरों का कारण बनते हैं। हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड ये 4 प्रमुख प्रदूषक है। HC, PM और NOx के कारण आंखों, नाक और गले में जलन होती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। CO और PM सिर दर्द और हृदय रोगों का कारण बनते हैं। पार्टिकुलेट मैटर श्वसन प्रणाली और फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। जिगर, स्प्लिन और रक्त रोग HC और NOx के कारण होते हैं। पेट्रोल इंजन कार BS6 पेट्रोल इंजन कार प्रदूषण मानदंडों में नाइट्रोजन ऑक्साइड में अधिकतम 25% कमी की गई है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की मात्रा BS4 के समान ही है। डीजल इंजन कारों में हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड कुल 57% तक कम हो गए हैं। पार्टिकुलेट मैटर को 82% तक कम किया गया है। इसलिए डीजल इंजन की तुलना में तकनीकी रूप से BS6 पेट्रोल इंजन के लिए अधिक आसानी से पालन करने वाला लगता है। यही कारण है कि अधिकांश निर्माता अपनी ज्यादा बिकने वाली डीजल कार मॉडल में पेट्रोल इंजन के साथ आ रहे हैं। सरकारी प्रदूषण नियमों में प्रदूषकों के केवल मानदंडों का उल्लेख होता है। निर्माता तय करता है कि किस टेक्नोलॉजी के उपयोग से उसका पालन करें। BS6 वाहनों में पाई जाने वाली संभावित एमिशन टेक्नोलॉजीज की जानकारी दे रहे हैं। ईंधन, पेट्रोल फ्यूल। BS6 पेट्रोल फ्यूल में लेड की मात्रा कम होती है। BS6 पेट्रोल का उपयोग BS4 और BS6 दोनों वाहनों में किया जा सकता है। हालांकि BS6 वाहन में BS4 पेट्रोल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। डीजल फ्यूल। BS4 डीजल की तुलना में BS6 डीजल में सल्फर की मात्रा 20% यानी 5 गुना कम हो गई है। ये एक बड़ा अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि सल्फर में एक ल्यूब्रिकेशन गुण होता है जो BS6 में उपयोग में आने वाले डीजल में कम हो जाता है। इसलिए BS6 इंजन के ईंधन प्रणाली के पार्ट का डिजाइन उसी के अनुसार बनाया जाता है। इंजन ऑयल। BS6 इंजन में लो SAPs यानी कम सल्फेटेड ऐश, कम फास्फोरस और कम सल्फर ऑयल की आवश्यकता होगी। बदला हुआ सर्विस अंतराल, छोटी क्षमता के संप, पतले सिंथेटिक ऑयल, वेरिएबल वाल्व टाइमिंग और टर्बोचार्जर इत्यादि इंजन ऑयल की क्षमता को और बढ़ाते हैं। इस वजह से कम ऑयल एक आधुनिक इंजन में अधिक नुकसान कर सकता है। एक छोटे ऑयल संप के साथ ऑयल को ठंडा करने का कम समय मिलता है। आधुनिक इंजनों में SCR और DPF ये दोनों में जाम और पॉइजनिंग का खतरा अधिक होता है। इसलिए BS6 वाहनों के लिए API SAJ4 ग्रेड वाला इंजन ऑयल विकसित किया गया है। ये करें। इंजन ऑयल संप में समय समय पर ऑयल के स्तर की जांच करें और आवश्यकता अनुसार टॉप अप करें। उचित ग्रेड के इंजन ऑयल का उपयोग करें। उचित विस्कोसिटी का इंजन ऑयल उपयोग करें। निर्माता द्वारा निर्देशित और ओरिजिनल ऑयल फिल्टर का ही उपयोग करें। इंजन ऑयल बदलने के लिए निर्माता द्वारा निर्देशित सर्विस अंतराल का पालन करें। ऑयल प्रेशर इंडिकेटर लैंप के संकेत को कभी भी अनदेखा या कार्रवाई में देरी न करें। GDI इंजन, जरूरत और मूल बातें। GDI यानी गैसोलीन या पेट्रोल डायरेक्ट इंजेक्शन है। भारत में लगभग सभी कार निर्माताओं के BS6 मॉडल में GDI टेक्नोलॉजी के इंजन है। GDI इंजन का चलन वाहनों में तेजी से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए Hyundai, Audi,
स्कोडा, फोक्सवैगन इत्यादि। GDI इंजनों में पेट्रोल इंजेक्शन इनटेक पोर्ट के बजाय कंबशन चेंबर में किया जाता है। MPFI सिस्टम में इलेक्ट्रिक मोटर के विपरीत GDI इंजनों में कैमशाफ्ट के कैम द्वारा हाई प्रेशर फ्यूल पंप चलता है। MPFI इंजनों की तुलना में GDI इंजन के बहुत से लाभ हैं। ईंधन की कम खपत और बेहतर प्रदर्शन, कम प्रदूषण, ज्यादा पावर और टॉर्क। GDI इंजन की रचना हाई प्रेशर इंजेक्टर सिलेंडर हेड में स्थित होता है। ईंधन को 100 से 350 बार के प्रेशर पर इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्टर में आमतौर पर 6 से 7 होल्स होते हैं और ये बेहतर हवा और पेट्रोल मिश्रण के लिए भंवर पैदा करता है। घुमावदार पिस्टन टॉप का उपयोग भंवर पैदा करने के लिए किया जाता है, जिससे हवा और पेट्रोल का उचित मिश्रण तैयार होता है। अधिकांश GDI इंजन में टर्बोचार्जर, EGR, हाई प्रेशर पंप और GPF यानी कि गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर शामिल हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर और LNT यानी लीन नॉक्स ट्रैप की सुरक्षा के लिए GDI के अधिकांश इंजनों में एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर हो सकते हैं। GDI इंजन मोड के प्रकार। GDI इंजन मैनेजमेंट सिस्टम विभिन्न लोड स्थिति अनुसार 3 प्रकार मोड से संचालित होती है। स्टार्टिफाइड कंबशन मोड, हल्के भार के लिए बहुत ही कम पेट्रोल को जलाना स्टार्टिफाइड कंबशन मोड कहलाता है। इस मोड में सक्शन स्ट्रोक में पेट्रोल इंजेक्ट नहीं किया जाता है। पेट्रोल कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में इंजेक्ट किया जाता है। स्टोइचियोमेट्रिक मोड, मध्यम भार के लिए स्टोइचियोमेट्रिक मोड होता है। इसमें सक्शन स्ट्रोक के दौरान पेट्रोल इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हवा और पेट्रोल आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। इस कारण ईंधन का पूर्ण रूप से ज्वलन होता है और एक स्वच्छ एग्जॉस्ट तैयार होता है, जो एक कैटालिटिक कन्वर्टर द्वारा आगे और भी साफ होता है। पावर मोड, वाहन की गति तेजी से बढ़ने और पहाड़ी क्षेत्रों पर चढ़ाई के लिए पावर मोड का उपयोग होता है। इसमें ईंधन सक्शन स्ट्रोक के दौरान इंजेक्ट किया जाता है। हवा और पेट्रोल मिश्रण में स्टोइचियोमेट्रिक मोड की तुलना में पेट्रोल ज्यादा होता है। क्या करें और क्या ना करें? PCV यानी पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन इनलेट पोर्ट में बिना जली पेट्रोल और ऑयल की भाप लाता है, जिससे इनलेट वाल्व गाइड पर कार्बन की परत जमती है। यदि इस वाल्व गाइड को साफ नहीं किया जाता है तो हवा की कमी से इंजन की कार्यक्षमता और टॉर्क घटता है। इसके साथ बढ़ा हुआ एमिशन, मिसफायर, रफ आइडलिंग, गीला स्पार्क प्लग आदि हो सकता है और चेक इंजन लैंप जल सकता है। इसलिए निर्देशित अंतराल पर स्पार्क प्लग को साफ करें या बदलें। कंबशन चेंबर और वाल्व की कार्बन सफाई निर्देशित अंतराल पर करना भी जरूरी है। BS6 MPFI इंजन में किए गए बदलाव। कुछ BS6 वाहनों में 3 सिलेंडर इंजन होते हैं। सिलेंडर की कम संख्या से निर्मित कंपन कम करने के लिए क्रैंकशाफ्ट बैलेंसर शाफ्ट का उपयोग किया जाता है। BS6 वाहनों के EVAP सिस्टम में EVAP पर्ज फ्लो सेंसर, फ्यूल टैंक प्रेशर सेंसर, EVAP वेंट सोलिनॉइड और EVAP पर्ज सोलिनॉइड का उपयोग किया गया है। अधिकांश BS6 MPFI वाहनों में इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों के लिए वेरिएबल वाल्व टाइमिंग या VVT होता है। कुछ निर्माताओं ने इंजन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और इंजन पर भार कम करने के लिए MPFI वाहनों में वेरिएबल प्रेशर इंजन ऑयल पंप लगाया है। इंजन की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए वाटर पंप के इनलेट पर थर्मोस्टेट वाल्व लगाया जाता है। इंजन की कूलिंग क्षमता बढ़ाने और इंजन पर भार कम करने के लिए BS6 वाहनों में से कुछ में इलेक्ट्रिक कूलेंट पंप का उपयोग किया जाता है। इंजन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए BS6 वाहनों में एग्जॉस्ट गैस टर्बोचार्जर का उपयोग किया जाता है।
BS4 और BS6 MPFI इंजनों में एग्जॉस्ट सिस्टम की तुलना BS6 MPFI इंजन में बड़े आकार के 3-वे कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग किया गया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कम करने के लिए उच्च क्षमता वाले EGR कूलर का उपयोग किया जाता है। EGR कूलर बाईपास वाल्व का भी उपयोग किया जाता है। GPF यानी गैसोलीन पार्टिकुलेट फिल्टर का इस्तेमाल BS6 इंजनों में पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषक को कम करने के लिए किया जाता है। BS4 CRDI और BS6 CRDI ईंधन प्रणाली के बीच अंतर EGR की क्षमता में वृद्धि हुई है और EGR कूलर बाईपास वाल्व को BS6 CRDI के ज्यादातर वाहनों में लगाया गया है। भंवर पैदा करने के लिए इनटेक स्वर्ल वाल्व फ्लैप का उपयोग BS6 CRDI वाहनों में किया जाता है। गोलाकार आकार का ये स्वर्ल फ्लैप इंजन आइडलिंग के दौरान वायु ईंधन मिश्रण के लिए भंवर बनाने में मदद करता है। इंजेक्टर के होल्स का आकार कम होकर होल्स की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। ईंधन के उचित मिश्रण के लिए इंजेक्शन प्रेशर 2000 बार तक बढ़ाया है। कंप्रेशन रेशियो 18.5 से घटाकर 15 कर दिया गया है। BS6 CRDI इंजन में बेहतर प्रदर्शन के लिए इलेक्ट्रिकल संचालित EVGT का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन सेंसर अब वाइड बैंड मतलब व्यापक सीमा का है। एक वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर 5:1 से लगभग 22:1 तक एक बहुत व्यापक सीमा तक हवा और पेट्रोल के मिश्रण को मापता है। इसमें 6 तार हो सकते हैं और ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर काम करता है। ये करें डीजल में कम सल्फर और उच्च एग्जॉस्ट तापमान के कारण BS6 इंजनों में हमेशा ऑयल कूलर और EGR कूलर की जांच करें। BS6 इंजनों में टर्बोचार्जर के टरबाइन शाफ्ट का प्ले और क्षति की जांच करें। इनटेक स्वर्ल वाल्व फ्लैप और VVT की जांच करें। BS4 से BS6 के विषय पर चर्चा यहाँ समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आप कार में BS6 में होने वाले बदलावों के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।